तो फ्रेंड्स नमस्कार। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, भारतीय संविधान में कौन चीज़ कहाँ-कहाँ से किस-किस देश से लिया गया है, वो सब के साथ-साथ भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में भी बात करेंगे। पूरी वीडियो में बने रहेंगे, आपको बहुत ही इस वीडियो से कंटेंट में लाभ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। तो यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत कौन-कौन से हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या-क्या लिए गए हैं। तो संघीय योजना, गवर्नर का कार्यालय और न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। दूसरा देखते हैं ब्रिटिश अधिनियम, ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, कानून का नियम और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली, इसके साथ साथ विशेष अधिकार और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सभी ब्रिटेन संविधान से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान। तो अमेरिकी संविधान देखते हैं, तीसरा पॉइंट है अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसके साथ न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति के महाभियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के महाभियोग कहाँ से लिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय, इसकी प्रक्रिया और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने और उपाध्यक्ष पद देने की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आयरिश संविधान की बात करते हैं। तो आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से क्या-क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये सभी आयरिश संविधान से लिए गए हैं। पांचवा देखते हैं कनाडाई संविधान, यानी कि कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में शेष अवशेषों का निपटारा और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो मजबूत केंद्र के साथ संघ, ये इंपॉर्टेंट, और केंद्र में शेष अवशेषों का निपटारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में देखते हैं पॉइंट नंबर 6, समवर्ती सूची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और संभोग और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के बीमर संविधान से क्या लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी कि रूस, सोवियत संविधान रूस से क्या क्या लिया गया है। तो देखते हैं प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों और न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श, न्याय के आदर्श में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो गणराज्य और प्रस्तावना, गणराज्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी के आदर्श, ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान। दक्षिण अफ्रीकी संविधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव भी दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है जापानी संविधान से क्या लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि किया था। संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि किया था। साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का स्वीकार कर लिया गया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट को आप नोटिस कर लेंगे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सर वी एन राव को विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण समितियां अपने संबंधित अध्यक्षों के साथ कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय शक्ति कमेटी,
केंद्रीय शक्ति कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। प्रारूप समिति, इनके अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति, इनके अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, इनके अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे देखेंगे प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान का अंतिम प्रारूप 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसमें 8 कार्यक्रम, 22 भाग और 395 लेख शामिल हैं। पंचायती राज, आगे बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पंचायती राज। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। राजस्थान पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्था की शुरुआत की। राजस्थान पहला राज्य था जिसने पंचायती राज की शुरुआत की। और नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में इस प्रणाली को अपनाया। धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी इसका पालन शुरू कर दिया। स्थानीय निकाय, तीसरा पॉइंट, स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे बुनियादी कार्यकारी संस्था है। तो स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे बुनियादी कार्यकारी संस्था है। तो नेक्स्ट देखते हैं। वे क्रमशः 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1991 के तहत जोड़े गए थे। पांचवा पॉइंट, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की और उनके बेहतर कार्य लिखेंगे और उनके बेहतर कार्य के लिए उपाय सुझाए। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी की इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय जी को बनाया गया था और इस समिति की सिफारिशों के कारण ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की जिसका कार्य पंचायती राज की घटती क्रिया शक्ति को पुनर्जीवित और मजबूत करना था। प्रश्न पॉइंट नंबर 7, जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था समिति की योजना आयोग द्वारा 1985 में गठित किया गया था। तो इसको एक बार और देखेंगे। जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था समिति को योजना आयोग द्वारा 1985 में गठित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पर ट्रिक लगा लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन पर एक समिति नियुक्त किया था। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में पंचायत नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा था। इसमें लेख 243 से, लेख मतलब यहाँ पे अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो इस अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक इकाइयां शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। ये सभी पॉइंट इसमें से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। हर एक एग्जाम में पंचायती राज से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लेंगे आप। तो नेक्स्ट देखेंगे। इस संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक संस्था बनाई गई जिसे ग्राम सभा कहा जाता है, जो ग्राम स्तर पर एक निकाय है जिसमें पंचायती क्षेत्र में आने वाले गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। 73वें संविधान संशोधन ने प्रत्येक राज्य में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर 3 स्तरीय
पंचायती संस्थान की स्थापना की गई। और पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल होनी चाहिए। कुछ राज्य जहां अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, उनमें जम्मू और कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। और कुछ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र शामिल हैं जिसमें यह अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसके द्वारा भाग 9 और 9A संविधान में जोड़े गए और 11वीं और 12वीं दो नई अनुसूची जोड़ी गई इसके तहत। तो यहाँ पे इस पॉइंट को फिर से देखेंगे। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसके द्वारा भाग 9 और 9A संविधान में जोड़े गए और 11वीं और 12वीं दो नई अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करते रहें, लाइक भी साथ में करते रहें। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं। मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।